नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का एक सॉल्यूशन हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 का, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो इसकी हम बात करेंगे, इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम पूरा करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए, इसका क्या आएगा वो हमें बताना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरह से देख सकते हैं? अब हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, टू शॉर्ट आप इनको बोल सकते हैं। अब इनको आप किस तरह से देख सकते हैं? तो इनको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप का जो यूज़ है इसीलिए किया जाता है, माइक्रो का मतलब छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश, यहाँ पे डैश है, डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सोइल। यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो किस चीज़ को फिक्स करती है? डायरेक्टली एयर से, और सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो फिक्स करती है नाइट्रोजन को। तो ये जो है हम पूरा चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, अल्कोहल किसकी मदद से बनाया जाता है? तो ये आएगा हमारा यीस्ट, यीस्ट की मदद से बनाया जाता है। उसके बाद कोलेरा इज काउज्ड बाय, कोलेरा किसके कारण से होता है? तो हैजा किसके कारण से होता है? वो हमारा होता है एक बैक्टीरिया के कारण से। और ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम हमारा होता है विब्रियो कोलेरा। तो इसको आप बोलते हैं विब्रियो कोलेरा। तो ये जो बैक्टीरिया है इसके कारण से हैजा फैलता है, यानी कि कोलेरा फैलता है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। इसके अंदर हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, अब यहाँ पे ये दिया गया है और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यीस्ट जो है किसके अंदर यूज़ किया जाता है, किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए जो हमारा आंसर रहता है वो रहेगा एल्कोहल। तो एल्कोहल के लिए, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक इनमें से कौन सा है? अगर हम इसके अंदर बात करें तो एंटीबायोटिक हमारा होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा एंटीबायोटिक रहेगा। कैरियर ऑफ मलेरिया काउजिंग प्रोटोजोन इज, अब जो मलेरिया काउजिंग यानी कि मलेरिया फैलाने का जो काम करता है प्रोटोजोन, वो कौन सा है? वो हमारी एक फीमेल होती है। फीमेल यहाँ पे दिया गया है, देखिए, फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो। यानी कि हमें पता है जो मलेरिया है मच्छर के कारण से फैलता है, लेकिन ये फीमेल मॉस्किटो के कारण से फैलता है। वो फीमेल मॉस्किटो होता है जिसको फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो है कैरियर है जो कि कम्युनिकेबल डिसीज़ को फैलाता है। जैसे कि कम्युनिकेबल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह की चीज़ों को फैलाना, लेकर जाना और बीमारी को फैलाना। तो इसमें से कौन सा कैरियर है इसके अंदर? डी के अंदर अगर बात करें तो वो है हमारा हाउस फ्लाई, यानी कि जो मक्खियाँ होती हैं उनके कारण से जो है बीमारियाँ फैलती हैं। वो एक जगह पे ख़राब खाने पर बैठती हैं या ऐसी चीज़ों पर बैठती हैं, वेस्ट के ऊपर बैठती हैं, और फिर जो है दूसरी चीज़ों को जाकर दूषित करती हैं, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज, अब जो ब्रेड और इडली है किसके कारण से उसके अंदर फैलाव आता है, किस चीज़ को डालने से? तो वो हमें पता है, अगर हम जो है यीस्ट को डालते हैं तो ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल होती है उसके अंदर, जिससे उसके अंदर फैलाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना उसको हम क्या बोलते हैं? उसको फर्मेंटेशन बोला जाता है। तो इसका आंसर रहेगा फर्मेंटेशन। तो ये आंसर जो है इस तरह से हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। हमें दो कॉलम दिए गए हैं ए और बी, हमें इनको मैच करना है, तो इनके आंसर बताने हैं। तो बैक्टीरिया, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। तो जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या करता है? जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, ये हैजा फैलाता है, तो कॉजिंग कोलेरा। तो इसका ये आंसर रहेगा। रिजोबियम, दूसरा है हमारा रिजोबियम।
रिजोबियम हमारा क्या करता है, रिजोबियम हमारा नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो ये जो है हमने देखा था, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर जो नोड्यूल्स होते हैं, तो ये एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। उसके बाद आता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का यूज़ कहाँ पर होता है, जो दही है, दही हम जब आते हैं सेटिंग ऑफ कर्ड के अंदर इसका यूज़ होता है, तो यहाँ पे ये आंसर इसका रहेगा। यीस्ट, यीस्ट का यूज़ क्या होता है, तो हम यहाँ नंबर 4 लिख देते हैं। यीस्ट का हमारा यूज़ होता है जो बेकिंग ऑफ ब्रेड के अंदर है, या फिर अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी होता है। तो यहाँ पर बेकिंग ऑफ ब्रेड दिया गया है, तो यहाँ पे 4 हम यहाँ पे डालेंगे बेकिंग ऑफ ब्रेड। आगे दे देते हैं 5 नंबर इसको, ए प्रोटोजोअन। ए प्रोटोजोअन जो है वो क्या करता है, जो हमने बात की थी प्रोटोजोअन जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, वो मलेरिया को फैलाती है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 5 नंबर। वायरस, वायरस क्या करता है, अब जो वायरस होता है ये हमारा, इनमें से हमारा कोजिंग एड्स जो है इसके कारण से ही फैलता है। ये हमने पहले लेक्चर्स में भी पढ़ा था। तो ये जो है हमारे इस तरह से पूरा हम इसको मैच कर लेंगे, तो ये हमारे आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेक्ड आई। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इस तरह से बिना किसी हेल्प के अपनी आंखों से देख सकते हैं? इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। अगर नहीं देख सकते तो किस तरह से हम उनको देख सकते हैं? अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म आकार का, तो आप इसको बोल सकते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म आकार का है, तो इसको देख पाना ऐसे ही बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम इनको डायरेक्टली अपनी आई से नहीं देख सकते, लेकिन हम इनको देख सकते हैं, किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं? तो हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको लगभग जो 5 कैटेगरी के अंदर उसको डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी की अगर हम बात करें वो हो जाते हैं हमारे बैक्टीरिया, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। दूसरा अगर हम बात करें वो होती है हमारी फंगी। तीसरा अगर हम बात करें जो कि मलेरिया फैलाने वाले हमने देखे, यानी कि जो हमने फीमेल जो मच्छर था उसकी बात की, तो प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो। फोर्थ कैटेगरी की बात करें वो है हमारे एल्गी, तो एल्गी जो है वो फोर्थ कैटेगरी में आ गई। और फिफ्थ कैटेगरी में आप जो वायरसेस हैं हमारे उनको रख सकते हैं, तो वायरसेस। तो इस तरह से 5 जो कैटेगरी में आप इनको डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। सोइल के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फिक्स करता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, उसका नाम होता है रिजोबियम। तो ये जो है हमारा रिजोबियम, ये जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोइल के अंदर फिक्स करता है, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट 10 लाइन्स ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूजफुलनेस, फ़ायदे क्या क्या हैं वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले तो ये जो है हमारा एक एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का काम करते हैं। क्लीन एनवायरनमेंट रखने का काम करते हैं, वो कैसे? जो हमारे प्लांट डेड हो जाते हैं, जो हमारे एनिमल डेड हो जाते हैं, तो ये उनको जो है एक तरह से डिकम्पोज कर देते हैं और जो है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का काम करते हैं। उसके बाद आप घरों के अंदर जो दही जमाते हैं, कर्ड जमाते हैं, या बेकिंग ऑफ ब्रेड करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो उनके अंदर भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमारे काम आते हैं। दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस का हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो आप कई तरह के मिल्क के प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनके अंदर भी, या फिर जो यीस्ट है उसका भी यूज़ किया जाता है, तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही होते हैं। इसी तरह से जो अचार हैं, पिकल्स हैं, चीज़ है, पनीर जो आप निकालते हैं, तो सबके अंदर जो है चीज़ हो गया, पिकल हो गया, इनके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे हो गए। उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, या कहें कि कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस इनसे की जाती है। जो हमने ऊपर देखा फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है, यानी कि शुगर को कन्वर्ट करना, तो फर्मेंटेशन के थ्रू ही हो जाता है। फर्मेंटेशन ऑफ राइस किया जाता है, इडली किया जाता है, डोसा बैटर बनाया जाता है, ये सारी फर्मेंटेशन के अंदर आ जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
वो हमारे जो गैस बबल की तरह एक काम करते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज़ के अंदर यीस्ट मिला दें तो यीस्ट जो है रिप्रोड्यूस होता है, रैपिडली अपनी मात्रा को बढ़ाता रहता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जैसे ही वो सांस लेता रहता है। तो जो बबल होते हैं गैस के वो जो है इंक्रीज कर देते हैं मात्रा किसी भी चीज़ की। तो इसी तरह से जो यीस्ट है वो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर भी ये यूज़ होते हैं। इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ जो अल्कोहल है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल की बात करें तो इसके अंदर भी जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में भी इसका यूज़ किया जाता है। वाइन बनानी हो, विनेगर बनाना हो, सिरका बनाना हो, इन सभी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स के लिए भी जो है इनका यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो इन्हीं बैक्टीरिया से और फंगी से जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट तरह की वैक्सीन्स बनाने के ये काम आते हैं, वैक्सीन्स में इनका यूज़ किया जाता है। डिफरेंट तरह की जो डिसीज़ कोजिंग एजेंट हैं वो बनाने के, जो डिसीज़ कोजिंग एजेंट होते हैं उनको रोकने के लिए जो वैक्सीन बनाई जाती हैं उनमें इसका यूज़ होता है। इसी तरह से सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी इनका यूज़ होता है। सोइल फर्टिलिटी जैसे कि हमने बात की कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना ताकि सोइल को नाइट्रोजन की मात्रा दी जा सके और इनक्रीज़ की जा सके उसकी फर्टिलिटी। और इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे डेड वेस्ट प्लांट हैं या फिर इस तरह के प्लांट हैं उनको ये डिकम्पोज करने के काम आते हैं। और इसी तरह से जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं या फिर दूसरी तरह की चीज़ें हैं उनके ये काम आते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक तरह से अगर हम यहाँ पे देखें हमारे फ्रेंड्स की तरह काम करते हैं। इन सारी ये अगर हम इन 10 पॉइंट्स को देखें तो और भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो ये है हमारा 7th क्वेश्चन। और उसके बाद हम ले लेते हैं जो है 8th क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने ये तो फ्रेंड्स की बात की कि किस तरह से फ्रेंड्स की तरह काम करते हैं। अब हार्मफुल इफेक्ट कौन कौन से हैं इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, ये हमारे जो है बीमारियां फैलाने का काम करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि कोलेरा, हैजा फैलाना ये काम करते हैं। जो मलेरिया इनके कारण से ही फैलता है। डिफरेंट तरह के वायरसेस होते हैं, डिफरेंट तरह के माउथ के डिसीज़ होते हैं, फूड के डिसीज़ होते हैं। तो इसी तरह से फूड को स्पॉइल करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ख़राब भी करते हैं हमारे फूड को, बीमारियां फैलाना। और इसी तरह से कोई चीज़ें क्लोथ को भी ख़राब करते हैं, लेदर को भी ख़राब करते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसलिए फ्रेंड की तरह तो काम करते ही हैं लेकिन ये जो है फो की तरह भी काम करते हैं, यानी कि हार्मफुल इनके इफ़ेक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या होती हैं। व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या है और इनको लेते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अब ये जो है एंटीबायोटिक जो होती हैं ये एक तरह के केमिकल एजेंट होते हैं क्योंकि केमिकल से ही इनको बनाया जाता है। तो केमिकल एजेंट होते हैं, ये करते क्या हैं, ये हमारे डिसीज़ को रोकते हैं। जो डिसीज़ फैलाने वाले बैक्टीरिया है तो उनको जो है रोकने का काम करते हैं, स्टॉप करने का काम करते हैं। जो डिसीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हैं तो उनको एंटीबायोटिक बोला जाता है जो ये काम करते हैं। अब ये जो है इस तरह से नहीं लेने चाहिए कि आपको कोई बीमारी है और आपने इनको लेना स्टार्ट कर दिया। ये प्रॉपर जो है डॉक्टर की एडवाइस से ही लेने चाहिए। तो डॉक्टर की एडवाइस ही ज़रूरी है और कितनी मात्रा में जो है वो वही बताएंगे, कितना कोर्स है, कितने दिन आपको लेनी है, तो उसकी एडवाइस जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो डॉक्टर के एडवाइस से ही ये लेने चाहिए। तो इस तरह से आप जो पूरी एक्सरसाइज है इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।